सॉरी बेटा, इस बार मुझे आने में देर हो गई, इसलिए जंगल में भी आने में लेट हो गया। ये लो तुम्हारा गिफ्ट। मैरी क्रिसमस। थैंक यू सो मच सेंटा। मैरी क्रिसमस। जंगल में पपीते का पेड़ बहुत ज्यादा मशहूर हो चुका था। ये वही पेड़ था जिसको जंगल में सब मोटा पपीता कहकर बुलाते थे। ये अपने जादू से सबकी मदद किया करता था, इसलिए शाम होने तक इसके पास जानवर और पक्षियों का झुंड जमा हो जाता था। एक शाम मोटे पपीते के पास कबूतर, रेंचो कौआ, टीनू चिड़िया, उसकी दोस्त चिंकी मिंकी चिड़िया, छोटू हिरन, रामू हाथी, मोंटू बंदर और कई तरह के जानवर आ पहुँचे। मैं तो बहुत ही खुश हूँ। कुछ ही दिनों में मेरा फेवरेट क्रिसमस का फेस्टिवल आने वाला है। अरे वाह, वो फेस्टिवल तो मेरा भी फेवरेट है। रात को सेंटा क्लॉज आएंगे और सभी जानवरों को गिफ्ट देंगे। ये सुनकर मोटा पपीता उदास हो गया। इस बार क्रिसमस बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि इस बार कोई सेंटा आप लोगों को गिफ्ट देने के लिए नहीं आने वाला। असल में जो आज एक पेड़ के रूप में आप सबके सामने है, यही आपका सेंटा क्लॉज हुआ करता था। सुनकर सभी हैरान हो गए और बोले, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम पहले सेंटा क्लॉज थे? तुम तो हमेशा जादू से दूसरों की मदद करते हो और सबको खुशियाँ बांटते हो, फिर तुम ऐसी बातें क्यों करते हो? अगर तुम ही सेंटा क्लॉज थे तो बताओ तुम एक पेड़ कैसे बने? ये पिछले क्रिसमस की बात है। हर क्रिसमस की तरह उस रात भी मैं बच्चों को गिफ्ट बांटने निकला, लेकिन उस रात मेरा एक घोड़ा खो गया था, इसलिए मुझे निकलने में देर हो गई। मम्मी, इतनी देर हो गई, सेंटा क्लॉज क्यों नहीं आ रहे? बेटा, सेंटा क्लॉज जरूर आएंगे, तुम फिक्र मत करो। सॉरी बेटा, इस बार मुझे आने में देर हो गई, इसलिए जंगल में भी आने में लेट हो गया। ये लो तुम्हारा गिफ्ट। मैरी क्रिसमस। थैंक यू सो मच सेंटा। मैरी क्रिसमस। ये लो तुम्हारा गिफ्ट। थैंक यू सेंटा। मैरी क्रिसमस। मैंने कई जानवरों को गिफ्ट दिए, लेकिन एक घर ऐसा भी था जहां मेरा इंतजार बेसब्री से हो रहा था। मम्मी, सेंटा अभी तक नहीं आए, आखिर वो कहाँ रह गए? बेटा, वो आते ही होंगे, तुम फिक्र मत करो। उस बच्चे को बहुत ही ज्यादा बेसब्री हो रही थी। वो घर के बाहर खड़ा था। उसने अपनी माँ से कहा, मम्मी, मैं सेंटा को ढूंढने जा रहा हूँ, आप यहीं मेरा इंतजार करना। सुनकर मम्मी बेयर डर गईं और भागकर बाहर आईं, लेकिन वो अब जा चुका था। मम्मी बेयर परेशान होकर उसको ढूंढने निकल पड़ी। जब मैं वहां पहुंचा तो वहां कोई नहीं था। कुछ देर बाद उसकी माँ रोती हुई वापस आई। मेरे हाथ में उस टाइम उसके बच्चे को देने के लिए गिफ्ट था, लेकिन उसको रोता हुआ देख मैं हैरानी से उससे पूछा, तुम क्यों रो रही हो और तुम्हारा बच्चा कहाँ है? तुम्हारे इस गिफ्ट के इंतजार में मेरा बच्चा घंटों से यहाँ बैठा था और फिर तुमको ढूंढने के चक्कर में न जाने कहाँ चला गया। अब वो न जाने कैसा होगा। मुझे माफ कर दो, इस बार मुझे देर हो गई। मैं तुमको बद्दुआ देती हूँ, अगर सुबह होने तक मुझे मेरा बच्चा नहीं मिला तो तुम एक पेड़ बन जाओगे। मेरे बच्चे को गिफ्ट नहीं दे पाए तो अब किसी भी बच्चे को गिफ्ट नहीं दे पाओगे। उसकी बात सुनकर मैं बहुत डर गया और उसी टाइम वहां से उसके बच्चे को खोजने निकला। मैंने उसको हर जगह देखा, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आया। इसी तरह सुबह हो गई
अब मैं मम्मी बेयर के पास जाने ही वाला था कि मेरी गाड़ी अपने आप नीचे आ गई और नीचे आते ही गायब हो गई। देखते ही देखते मैं पेड़ में तब्दील हो गया और तब से यहीं खड़ा हूँ। उसकी कहानी सुनकर सभी जानवर दुखी हो गए। आप फिक्र मत कीजिए, हमें मम्मी बेयर के घर का पता बताइए, हम उसको यहीं लेकर आएंगे और फिर उसके बच्चे को भी जल्द से जल्द ढूंढ निकालेंगे। सुनकर मोटे पपीते ने मम्मी बेयर के घर का पता उनको समझा दिया। और सभी जानवर उसी टाइम मम्मी बेयर के पास पहुंचे। फिर उसको अपने साथ लेकर मोटे पपीते के पास आए और उसको वहीं छोड़कर सभी जानवर अलग अलग दिशाओं में बेबी बेयर को ढूंढने निकल पड़े। मिट्ठू तोता टिंकू भेड़िए के पास पहुंचा। आपने पिछले साल किसी बेबी बेयर को जंगल में घूमते देखा था? देखा तो था, लेकिन तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? सुनकर मिट्ठू तोते ने उसको सारी कहानी कह सुनाई। सैंटा एक पेड़ बन चुके हैं, ये तो बहुत बुरा हुआ। उम्मीद है कि तुमको वो बच्चा मिल जाए। पिछली क्रिसमस नाइट मैंने कालू भेड़ियों को एक बेबी बेयर के पीछे भागते देखा था। बेबी बेयर उससे डरकर एक गुफा में जा घुसा और कालू भेड़िया उसका थोड़ी देर तक इंतजार करके वहां से चला गया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया टिंकू भेड़िए, अब मैं उसको ढूंढने जाता हूँ। मिट्ठू तोता वहां से निकला। फिर उसने एक एक करके सभी जानवरों को इकट्ठा किया। फिर सभी मिलकर उस गुफा के अंदर चले गए। यह गुफा बहुत बड़ी है, यहाँ भी हमें अलग अलग दिशाओं में जाकर देखना होगा। ये तय करके सभी उसको ढूंढने के लिए अलग अलग दिशाओं में चले गए। मिट्ठू तोता उसको आवाज लगाता काफी अंदर तक चला गया और उस गुफा के दूसरे मुंह से बाहर निकल गया। वो गुफा एक दूसरे जंगल में जाकर खुलती थी। वहाँ पहुँचते ही बेबी बेयर उसके सामने आ गया। क्या तुम दूसरे जंगल से आए हो जहाँ इस गुफा का दूसरा मुंह खुलता है? हाँ, मैं वहीं से आया हूँ। क्या तुम वही बेबी बेयर हो जो पिछले क्रिसमस सेंटा को ढूंढने के लिए निकले थे? हाँ, मैं वही हूँ। मैंने इस जंगल से निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब भी इस गुफा में जाता तो रास्ता भूल जाता और वापस इसी मुंह पर पहुँच जाता। इसीलिए मैं इसी जंगल में रहने लगा। अब तुम मेरे साथ चलो, तुमको अब इस जंगल में रहने की जरूरत नहीं है। मिट्ठू तोता हवा में उड़ चला और फिर बेबी बेयर उसके पीछे पीछे चल दिया। फिर बाकी सभी जानवर भी एक एक करके उसके साथ हो लिए और वो सभी मोटे पपीते के पास पहुँचे जहाँ मम्मी बेयर बैठी हुई थीं। देखते ही दोनों माँ बेटे एक दूसरे के गले लग गए। मोटे पपीते, मैं तुमको दी गई अपनी बद्दुआ वापस लेती हूँ। आज शाम होने तक तुम वापस सेंटा क्लॉज बन जाओगे। कहकर उसने सभी को शुक्रिया कहा और वहाँ से अपने बच्चे को लेकर चली गई। शाम होने तक मोटा पपीता फिर से सेंटा क्लॉज बन गया और उसे देखकर सभी खुश हो गए। जिंगल बेल जिंगल ऑल द वे। अब आ गया मैं अपने असली रूप में। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। सुनकर सभी खुश हो गए। फिर सेंटा ने अपने बैग से गिफ्ट निकाल कर सभी जानवरों को बांटे। थैंक यू सेंटा। थैंक्स अ लॉट सेंटा। मेरी क्रिसमस। मैरी क्रिसमस टू ऑल। अब मैं जरा चलता हूँ, कोई मेरा 1 साल से इंतजार कर रहा है। कहकर सेंटा अपनी गाड़ी में बैठ गए और फिर वहाँ से उड़ चले।
बेबी बेयर अभी भी अपने घर के बाहर बैठा हुआ सेंटा का इंतजार कर रहा था। जिंगल बेल जिंगल ऑल द वे। कहकर सेंटा ने एक गिफ्ट निकालकर उसको दे दिया। थैंक यू सो मच सेंटा। मैरी क्रिसमस। मैरी क्रिसमस बच्चे। चलो अब मैं चलता हूँ। इस साल किसी भी बच्चे को मेरा इंतजार ना करना पड़े, इसलिए जल्दी निकलता हूँ। कहकर सेंटा अपनी गाड़ी में बैठे और वहाँ से उड़ चले। बेबी बेयर और मम्मी बेयर हाथ हिलाकर उनको टाटा कर रहे थे। जिंगल बेल जिंगल ऑल द वे। ईसाई नामक एक नया धर्म दुनिया भर में फैल गया। इसके अलावा प्यार एवं शांति के उनके विचारों ने हर इंसान को छुआ और उन्हें अमर बना दिया। दो 2000 साल पहले की बात है। एक बढ़ई था, उसका नाम यूसुफ था। वो इज़राइल के नारसित नामक एक गांव में रहता था। यूसुफ की शादी मेरी के साथ हुई थी। एक दिन एक जादुई परी मेरी के सामने प्रकट हुई और उसने कहा कि आपके घर एक दिव्य बालक जन्म लेगा। वो एक महान व्यक्ति होगा, वो दुनिया को बदल देगा। मेरी कुछ दिनों बाद गर्भवती हुई। इसी बीच बेथलेहम शहर में जनगणना आयोजित की जा रही थी। राज्य में हर किसी को उसमें भाग लेकर अपना नाम लिखवाना था। इसलिए मेरी भी यूसुफ के साथ बेथलेहम के लिए रवाना हुई। बेथलेहम एक भीड़ वाला शहर था, इसलिए उन दोनों को आराम करने के लिए भी जगह नहीं मिली। अंत में उन्हें रात बिताने के लिए एक जगह मिल गई। उसी रात यीशु मसीह का जन्म हुआ। सूखे घास के अलावा उनके पास कोई बिस्तर नहीं था। उनसे मिलने के लिए चरवाहों के अलावा कोई नहीं था। यीशु का जन्म हुआ, यह जल्द ही पूरी दुनिया को घोषित किया गया। लोगों को पता चला कि बेथलेहम में एक दिव्य बच्चे ने जन्म लिया है। बेथलेहम से बहुत दूर 3 बुद्धिमान पुरुषों ने आसमान में चमकते हुए एक उज्जवल सितारे को देखा। वे उसे नए राजा का प्रतीक मानते थे और उस सितारे की रोशनी के साथ उन्होंने यात्रा करनी शुरू की। असल में वो क्रिसमस का सितारा था। वे 3 बुद्धिमान पुरुष यीशु से मिले और उसे आशीर्वाद भी दिया। उन्होंने यीशु को यहूदी समुदाय का राजा बनने का सराहना किया। लेकिन एक व्यक्ति यीशु के जन्म से खुश नहीं था। उस देश का राजा हेरोड ने सोचा कि यह बच्चा तो प्रतिद्वंदी है। वो नहीं जानता था कि कौन सा बच्चा दिव्य है, इसलिए उसने 2 साल की उम्र तक के बच्चों को मारने का आदेश दे दिया। इस नरसंहार से बचकर यीशु का परिवार सौभाग्य से मिस्र जा पहुंचा। वे राजा की मृत्यु के बाद ही अपने घर वापस लौटे। यीशु हमेशा दूसरे बच्चों से अलग था। वो शास्त्रों के बारे में पढ़ सकता था, व्याख्या और बहस भी कर सकता था। जुड़ेन रेगिस्तान में एक रात प्रतिस्मा और उपवास लेने के बाद यीशु ने अपने विचारों का प्रचार करना शुरू कर दिया। उसकी शिक्षाएं बहुत सरल और स्पष्ट थी। उन्होंने लोगों से अपने पापों के लिए पश्चाताप करने के लिए कहा। उन्होंने उनसे अपने पूरे दिल से भगवान से प्यार करने की विनती की।
यीशु ने सलाह दिया कि वे अपने पड़ोसियों से प्यार करें, क्योंकि वे खुद से प्यार करते थे। लोग इन विचारों से वास्तव में आकर्षित हुए थे। बाद प्रतिशतों के अलावा यीशु ने सैकड़ों शिष्यों को इकट्ठा किया जो उनके विचारों से प्यार करते थे। यीशु ने अपने विचारों को फैलाने के लिए यात्रा करना शुरू कर दिया। कभी कभी शिक्षण करते समय उन्हें समुदाय के बुजुर्गों के साथ बहस करनी पड़ती थी। उन्हें उन अमीर व्यापारियों से लड़ना पड़ता था जिन्होंने गरीबों पर अत्याचार किया था। इसके परिणाम स्वरूप यीशु के खिलाफ बहुत से शक्तिशाली दुश्मन पैदा हो गए थे। वे सभी उसे खत्म करना चाहते थे। 33 साल की उम्र में यीशु ने अपने प्रेषितों के साथ जेरूसलम की यात्रा की। वे जानते थे कि जेरूसलम के अधिकारी उसे मारने के मौके का इंतजार कर रहे थे। फिर भी उन्होंने अपना रास्ता नहीं बदला। प्रेषितों के साथ अपने आखिरी रात के भोजन के समय यीशु ने भविष्यवाणी की थी कि उन्हें जल्द ही अधिकारियों द्वारा गिरफ्तार किया जाएगा, और कुछ ही घंटों के भीतर यीशु के शब्द सच हो गए। जुदास नामक एक प्रेषित ने यीशु को धोखा दिया और उसे गिरफ्तार कर लिया। सभी अधिकारी यीशु को क्रॉस पर चढ़ाने के लिए उत्सुक थे। हालांकि राज्यपाल मृत्यु प्रशिक्षण के खिलाफ थे। अधिकारियों ने उन्हें क्रॉस पर चढ़ाई के आदेश देने के लिए मजबूर कर दिया। यीशु ने अपना क्रॉस खुद अपनी कंधों पर उठाया। जेरूसलम के सैकड़ों पर चलते चलते उन्हें मारा गया। शहर के बाहरी इलाकों में उन्हें क्रॉस पर चढ़ाया गया। भाले से उनके शरीर पर छेद किए गए और मौत की पुष्टि के लिए भाला शरीर में घुसाया गया। लेकिन मृत्यु यीशु के विचारों को रोक ना सकी। ईसाई नामक एक नया धर्म दुनिया भर में फैल गया। इसके अलावा प्यार एवं शांति के उनके विचारों ने हर इंसान को छुआ और उन्हें अमर बना दिया।